नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी क़तादता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ला अहदुकुमुल मस्जिदा फ़ला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। तो आज मैं जो हमारा दर्स हदीस है तो वो मैं आपको उन्वान उसका बता देता हूँ। वो तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वुज़ू के मुतालिक है। सबसे पहले तो मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद क्या चीज़ है, और उसके बाद मैं आपके सामने कुछ अहादीस तर्जुमा के साथ पढ़ूँगा और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वुज़ू क्या है। तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद। तहियतुल वुज़ू जो है वो ये है कि आप वुज़ू करते हैं तो वुज़ू के पानी के खुश्क होने से पहले आप 2 रकत नमाज पढ़ लें तो इसको कहते हैं तहियतुल वुज़ू। तहियतुल मस्जिद ये है कि जब भी आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो मस्जिद की एक इज़्ज़त और एहतराम की खातिर और सुन्नत समझकर आप वहाँ जाकर 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। तो मस्जिद में दाखिल होते वक़्त तो इसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं। हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी भी फजीलत आई है। ये एक सुन्नत अमल है, तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद। मैं तर्जुमा करता हूँ थोड़ी देर में इन अहादीस का जो मैं आज इस मौजू के मुतालिक पढ़ूँगा। उससे पहले मैं आपको एक फजीलत सुना देता हूँ तहियतुल वुज़ू के मुतालिक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा एक दिन कि बिलाल, इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा इस्लाम में कौन सा ऐसा एक अमल है कि जो सवाब के एतबार से, अजर के लिहाज से इतना बड़ा है कि मैंने जन्नत के अंदर अपने आगे तेरे कदमों की आवाज़ सुनी है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाई कि कौन सा तेरा ऐसा अमल था कि जिसकी वजह से मैंने यानी मेराज की रात अपने आगे तेरे कदमों की, जूतियों की आवाज़ सुनी। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मुझे तो और कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि जब भी मैं कोई वुज़ू करता हूँ तो वुज़ू करते ही मैं उसके साथ कोई ना कोई नमाज अदा कर लेता हूँ। यानी वुज़ू किया, अगर नमाज का वक़्त है नमाज पढ़ ली, और अगर नमाज का वक़्त यानी नहीं है 5 वक्ती नमाज का तो 2 रकत नमाज यानी तहियतुल वुज़ू पढ़ ली। तो ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आगे से जवाब था। ठीक है जी। तो इसी तरह मेरे भाइयों और दोस्तों, और जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कि आज मसला ये है कि आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से दूर हो चुके हैं। हमें इन चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं है कि चूँकि ये आमाल हैं, ये हमारे नबी की सुन्नतें हैं, ठीक है जी, ये आपके अक़वाल हैं, ये अफ़आल हैं, तो इनके ऊपर जब हम अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बनेगी। तो ये पहले भी मैंने किसी दरस में ये बात बयान की है कि असल चीज़ अमल है। आज मालूमात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आज अमल हमारे पास नहीं है। तो अगर अमली ज़िंदगी हमारी सुधर जाए
तो मैं समझता हूँ कि हमारी दुनिया आखिरत कामयाब हो सकती है। तो सबसे पहले मैं, चूँकि जो मेरा मौजू है, मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा। तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद, इनके बारे में कुछ अहादीस में आपको सुनाता हूँ, और उसके साथ साथ फिर मैं जो कुछ फ़िक़ही मसाइल होंगे तो वो मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। तो मैं कुछ अहादीस आपके सामने पढ़ता हूँ। ये सियाह सित्ता की सारी अहादीस हैं। तो अगर मैं बाकायदा जिल्द या किताब का हवाला ना दे सकूँ इस दर्स के तवस्सुत से, चूँकि वक़्त की को देखते हुए, लेकिन इंशाअल्लाह जो भी अहादीस मुबारक होंगी तो वो सियाह सित्ता से होंगी। ठीक है जी। तो आप यानी तवज्जो से और गौर से और बिल्कुल मुतमैन होकर आप इसको समाअत फरमाएं। तो सबसे पहली एक बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। ये हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। ये इनसे रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी मस्जिद में आए तो 2 रकत नमाज पढ़े बगैर ना बैठे। ठीक है जी। अरबी भी इसकी मैं आपके सामने इबारत पढ़ देता हूँ। अनबी कतादत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ला अहदुकुमुल मस्जिद फ़ला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। ठीक है जी। तो अब इस हदीस मुबारका के अंदर यानी मस्जिद में जब दाखिल हो तो 2 रकत पढ़े बगैर ना बैठे। ठीक है जी। तो ये तहियतुल मस्जिद के हवाले से ये हदीस आ गई। दूसरी मैं आपको सुनाता हूँ, ये भी बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़िल मस्जिद फ़क़ाल सल्ली रकातैन रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जबकि आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते हाजिर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि पहले 2 रकत पढ़ लो, यानी बनियत तहियतुल मस्जिद। ठीक है जी। तो इसके अंदर भी यानी तहियतुल मस्जिद के हवाले से ये एक रिवायत थी बुखारी मुस्लिम की। इसके बाद वो तहियतुल वुज़ू, मैं उसके मुतालिक आपके सामने यानी रखूँगा हदीस मुबारक। वही एक रिवायत है जो मैंने आपके सामने भी बयान की है। अभी मैं इसको आपके सामने पढ़ देता हूँ अरबी और उसकी तर्जुमे के साथ। अनबी हुरैरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लिबिलालिन या बिलाल हद्दिथनी बिअरजा अमलिन अमिलतहु फ़िल इस्लाम फ़इन्नी समिअतु दफ़्फ़ना अलैका बैन यदैय फ़िल जन्नति क़ाला मा अमिलतु अमलन अरजा इंदी मिन अन्नी लम अततहर तहूरन फ़ी साअतिन मिन लैलिन औ नहारिन इल्ला सल्लैतु बिज़ालिका तहूर मा कुतिब ली अन उसल्लिया रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। तो इसका वही तर्जुमा जो मैंने आपके सामने बयान किया है। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि मियाँ, इस्लाम लाने के बाद तुमने वो कौन सा अमल किया है जो बेतनहा मूजिब अजर व सवाब है कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट अपने आगे आगे सुनी। वो कहते हैं कि वो कहने लगे, मुझे तो अपने आमाल में से ऐसे ज़्यादा अजर व सवाब वाला कोई अमल नहीं नज़र आता, मगर ये कि मैं दिन हो या रात हो जब भी कभी वुज़ू करता हूँ तो इस वुज़ू से 2 रकत ज़रूर ही पढ़ता हूँ। अब ये चीज़ तो हमारे सामने है, आ गई है। तहियतुल वुज़ू भी और तहियतुल मस्जिद के ये एक सुन्नत अमल है कि जब भी मस्जिद के अंदर हम दाखिल हों तो मस्जिद की ताज़ीम के लिए 2 रकत पढ़ लें, इसकी फजीलत है। और इसी तरह अगर वुज़ू बनाएं तो वुज़ू के साथ भी हम 2 रकत पढ़ लें। ये तो अहादीस मुबारक हैं जो हमारे सामने है सियाह सित्ता की। अब इसके अलावा इसके मुतालिक जो कुछ मसाइल हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
देखें, तहियतुल जो वुज़ू है या तहियतुल मस्जिद है, अब अगर आप मस्जिद में दाखिल होते हैं और वहाँ पे जमात खड़ी है, तो आप ज़ाहिरी बात है कि मस्जिद में तहियतुल मस्जिद उस वक़्त नहीं पढ़ेंगे, आप फ़र्ज़ नमाज के साथ शरीक हो जाएंगे। तो जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे, इमाम साहब के साथ शरीक होंगे, तो वो आपका जो तहियतुल मस्जिद है वो भी इसके साथ अदा हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको बाद में अलग से पढ़ना पड़ेगा या फ़र्ज़ को छोड़कर आप पहले पढ़ लें, ये बात नहीं है। पहले आप जाकर इमाम साहब के साथ शरीक होंगे, आपकी वो तहियतुल मस्जिद भी उसके अंदर अदा हो जाएगी। इसके अलावा आप कोई सुन्नत जाकर मसलन ज़ोर की नमाज में आप पहुँचे हैं, तो अब ज़ोर की जो नमाज है, तो ज़ोर की नमाज में आप जाते हैं तो पहले आपने 4 सुन्नतें अदा करनी। तो अब अगर आप के पास वक़्त है तो आप पहले 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, उसके बाद 4 सुन्नतें पढ़ लें। लेकिन अगर इतना वक़्त नहीं है, आप पहले 4 रकत नमाज सुन्नत अदा करें और 4 रकत नमाज सुन्नत अदा करने के साथ आप समझते हैं कि वक़्त नहीं है, ठीक है जी, सिर्फ सुनते पढ़ने का वक़्त है, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपकी तहियतुल मस्जिद भी उन्हीं के अंदर अदा हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ है कि इस बारे में ये ख्याल रखना। और इसके अलावा ये मसला भी है कि तहियतुल मस्जिद के अंदर ये है कि मकरूह औकात के अंदर आप वो नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, मसलन अब आप फजर में जाते हैं, फजर की नमाज है, तो फजर की अजान के बाद फ़र्ज़ नमाज तक जो इमाम साहब के साथ पढ़े जाते हैं, उस तक सिवाय 2 रकत नमाज सुन्नत के आप और कुछ नहीं पढ़ सकते। मस्जिद है तो फजर के वक़्त आप ये नहीं पढ़ सकते। हाँ, ये फ़िक़ही हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं फजर की, आपके जहन में ये है कि मैं मस्जिद की जब जाऊँगा तो मैंने मस्जिद की अज़मत के लिए कुछ पढ़ना है, तो जब आप सुन्नत अदा करेंगे फजर की, तो वहाँ आपकी तहियतुल मस्जिद भी अदा हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह असर के बाद आप देखें, असर के बाद मगरिब तक यानी गुरूब तक आपने कोई उसके अंदर तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ सकते जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए, यानी मगरिब का वक़्त दाखिल ना हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि उस वक़्त कोई आप नफल नहीं पढ़ सकते हैं, ममनू है, तो इसलिए तहियतुल मस्जिद आप उस वक़्त नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, गुरूब हो गया, आपका वक़्त मगरिब का दाखिल हो गया, तो अब आप मगरिब से पहले भी जायज़ है पढ़ना, मगरिब की नमाज से पहले आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि आप मगरिब की नमाज के बाद फिर जो नवाफिल वगैरह पढ़ने हैं, कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ है, इस बात का ख्याल रखना है कि इसी तरह, और ये बात भी मसला है दूसरा, एक आप ये मसला भी ज़हन में रखें कि तहियतुल मस्जिद ज़रूरी नहीं है कि जो 5 वक़्त की नमाज में हम जाते हैं तो तभी हमारे ऊपर आता है कि तभी पढ़ना है 2 रकतें तहियतुल मस्जिद, नहीं, बल्कि आपने जब भी मस्जिद में दाखिल होते हैं, किसी काम से आप गए हैं, मस्जिद में दाखिल हुए, किसी काम की सूरत में मस्जिद का काम करना है, तो मस्जिद में दाखिल होते हैं, तो अब ये एक सुन्नत अमल है, मस्जिद की अज़मत है इसमें कि आप वहाँ जाकर 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़कर अपना काम भी करें और फिर वापस आ जाएं। ठीक। हाँ, आप बार बार आना जाना लगा हुआ है, किसी काम के सिलसिले में मस्जिद में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसमें फिर ये है कि हमारी शरीयत कहती है पहली दफ़ा आप जब दाखिल होते हैं
तो बेहतर है आप वहाँ 2 रकात पढ़ लें। फिर अगर आना जाना लगा रहता है तो उसमें कोई मसला नहीं। तो नमाज के साथ इसका लाजमी नहीं ताल्लुक़ हो। जिस वक़्त भी आप मस्जिद में दाखिल हों तो एक सुन्नत अमल है, इसको सुन्नत अमल समझ कर आप तहियतुल मस्जिद पढ़ लें 2 रकात, ठीक है जी। इसी तरह तहियतुल वुज़ू है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में जाकर वुज़ू करते हैं तो तभी तहियतुल वुज़ू है, बल्कि आप घर में भी वुज़ू बनाते हैं तो उस वुज़ू तहियतुल वुज़ू आप घर के अंदर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो कुछ मसाइल थे मैंने आपके सामने रखे हैं तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद के हवाले से, ठीक है जी। एक अजीम अमल है, जिस तरह कि मैंने आपके सामने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो बात रखी कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बिलाल कौन सा अमल है कि जो तुम करते हो कि इतना वो अजीम अमल है कि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी। तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल और तो कुछ नहीं, मुझे यही याद है कि मेरी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल ये है कि मैं जब भी वुज़ू करता हूँ तो उसके बाद नमाज पढ़ लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों और अजीज़ों, और यहाँ तक ये मेरा पैगाम जो लोग देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आज हम अमली ज़िंदगी से यकीनन दूर हैं। हमने अमली ज़िंदगी में यानी इस चीज़ को लाना है और इंसान हर वक्त वुज़ू की हालत में रहे। ये एक हमारे लिए एक हमें ये चीज़ मिली है, ठीक है जी। पाक साफ़ हालत के अंदर गुनाहों से बचकर तक़वी की एक ज़िंदगी गुजारें, ठीक है जी। उन्हीं में से ये तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वुज़ू भी है, ठीक है जी। आज हमारा ये दर्स इस मुतालिक हुआ है, तो बाकी आगे जो हमारे दुरूस हैं दर्स हदीस के हवाले से और इसके साथ जो फ़िक़ही मसाइल हैं वो हमारे चलते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।